लाउडस्पीकर और अजान को लेकर एमएनएस काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया है कि 3 मई से पहले या 3 मई तक महाराष्ट्र में जितने भी मस्जिदों में अवैध लाउडस्पीकर लगे हैं उसे हर हाल में हटा दिए जाएं। अब इसको लेकर एमएनएस और ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी है। अब 3 मई को ही एमएनएस एक पिक्चर रिलीज करने वाली है जिसका नाम होगा भोंगा अजान। भोंगा मराठी शब्द है, भोंगे को हिंदी में स्पीकर बोलते हैं। और जिस पोस्टर्स देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मुद्दा एमएनएस और राज ठाकरे की पार्टी कई दिनों से उठाती जा रही है उसी मुद्दे को लेकर ये पूरी मूवी बनाई गई है। उस मूवी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमएनएस के नेता और एमएनएस के सीनियर लीडर हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार जो भोंगा अजान है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों ये पिक्चर 3 मई को ही रिलीज की जा रही है। पूरी बातचीत करने के लिए एमएनएस के लीडर्स हमारे साथ हैं। संदीप देशपांडे जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, 3 तारीख ही ये क्यों चुनी गई और पिक्चर का कॉन्सेप्ट अभी जितना ये पूरा माहौल चल रहा है लाउडस्पीकर का, अजान का, ये कॉन्सेप्ट अभी से बना हुआ है कि पिक्चर की डिटेल बताइए, कब से बनना शुरू हुई, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये फिल्म हमारे दोस्त अमोल ने बनाई है। ये 2018 में उन्होंने इसका शूट किया, 2019 में फेस्टिवल्स में उन्होंने रिलीज़ की पिक्चर, उसको नेशनल अवार्ड भी मिले। तो उनको ये पिक्चर रिलीज़ करनी थी, लेकिन 2019 में आपको मालूम है कि पूरा कोविड पीरियड था तो वो रिलीज़ नहीं कर पाए, इसलिए ये पिक्चर अभी रिलीज़ कर रहे हैं। और जो पिक्चर हमने देखी, जो मूवी हमने देखी, तो उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ, अरे जो राज साहब कहना चाहते हैं वही तो ये सब इस फिल्म में है। तो हमने उनसे कहा कि भाई आपको जो भी मदद लगने वाली है इसमें, जो भी आपको सहायता लगेगी वो हम हमारी ओर से आपको करेंगे, ताकि एक अच्छा मैसेज समाज की ओर जाए। और जो लोग एक अफवाह फैला रहे हैं कि अजान का मुद्दा जो है या भोंगे का मुद्दा जो है वो धार्मिक मुद्दा है, मुझे लगता है जो राज साहब कह रहे हैं कि वो धार्मिक नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा है। ये विषय बहुत करेक्ट तरीके से इस मूवी के माध्यम से जा रहा है, तो हमने सोचा कि हम भी इससे साथ जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा, इसलिए हम उनके साथ जुड़ गए इस फिल्म के साथ। और 3 मई तारीख इसलिए क्योंकि 3 मई को अक्षय तृतीया है और 3 मई को ईद भी है। ये दोनों बहुत अच्छे दिन माने जाते हैं, इसलिए हम 3 मई का हमने डिसाइड किया। लेकिन संदीप देखिए, इस पूरे माध्यम पर राजनीति शुरू हो चुकी है, शिवसेना, कांग्रेस, सारे पार्टियां इसमें आ चुकी हैं। ये पिक्चर जो रिलीज हो रही है उस पर भी सवाल खड़े होंगे, उस पर भी राजनीति होगी कि 3 मई क्यों और पिक्चर का नाम भोंगा अजान क्यों? देखिए ऐसा है, आपने एक स्टोरी तो सुनी होगी बचपन में, गधा, उसके एक लड़का और उसके पिताजी तीनों रास्ते से जाते हैं। तो ऐसा होता है कि जब वो पूछते हैं कि यार भाई तुम तीनों जा रहे हो, गधा खाली बैठा है, बैठते क्यों नहीं उसके ऊपर? तो पिताजी बैठ जाते हैं। तो बोलता अरे लड़का चल रहा है, पिताजी बैठ गए। तो फिर लड़का बैठ जाता है, बोलता अरे पिताजी चल रहा है, लड़का बैठ गए। तो दोनों बैठ जाते हैं, तो बोलता अरे गधा बेचारे को दोनों बैठ गए। तो दोनों गधे को ऊपर उठा लेते हैं और बोलते हैं अरे गधे है क्या, गधे को साथ। तो आप कुछ भी करो, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है हमारे जो विचार है वो लोगों तक पहुंचाना, और वो काम हम इस मूवी के माध्यम से कर रहे हैं। एमएनएस काफ़ी एग्रेसिव हो गई है इस मुद्दे को लेकर। राज साहब ठाकरे भी काफ़ी एग्रेसिव हो गए। उन्होंने बोल दिया, कुछ दिन पहले घर पे मीटिंग थी, क्योंकि सभी 3 तारीख को जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं उनके घर के जो भी मंदिर है वहाँ पर महाआरती होगी। अब इस पिक्चर को लेकर आप तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, एक अभी कम्युनल होता जा रहा है धीरे धीरे। आपने बोला कि ये समाज, ये कम्युनल नहीं है बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है, तो लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि ये कम्युनल नहीं बल्कि एक समाज का इशू है? देखिए, मुझे एक सवाल मेरे मन में पैदा होता है, जो राज साहब कह रहे, क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 2005 का जो आदेश है और विविध उच्च न्यायालयों का जो आदेश है, मुंबई पुलिस एक्ट में जो प्रोविजंस है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर कोई कहता है जो कानून है कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो, तो वो कम्युनल टेट बढ़ाता है? मेरा आपसे सवाल है, क्या वो कम्युनल टेट बढ़ाता है? नहीं ना। अगर आप कह रहे हो कि कानून का पालन करो तो वो कम्युनल टेट बढ़ाना कैसा होगा? जो आदमी ये कह रहे कि कानून कुछ भी रहा है उसका पालन नहीं कर रहे, वो कम्युनल टेट बढ़ा रहे। तो सवाल हमें नहीं, सवाल उन्हें पूछना चाहिए जो कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं, उनको ये सवाल पूछना चाहिए। आप सवाल तो सही है आपका, लेकिन पूछ गलत आदमी से रहे हो। मुंबई पुलिस ने एक सर्वे किया है, उसमें बताया जा रहा है कि 72% मुंबई में मस्जिदों में जो अजान होती है सुबह की और शाम की होती है, उसमें
आवाज़ बहुत कम होती है, कानून का पूरा पालन होता है, 72% बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? मेरा ये सर्वे पे सवाल ये है कि ये सर्वे किया किसने? आप बताइए मेरे को, कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं? मुंबई पुलिस बोले कि हमने सर्वे किया है। मुंबई पुलिस का कोई लिखित निकाला है उन्होंने? प्रेस नोट निकाला है? क्या निकाला है? ऐसा सर्वे नहीं होता है भाई, जिसकी कोई पूंछ कहाँ है सर कहाँ है मालूम नहीं। ऐसा सर्वे के ऊपर कौन विश्वास करेगा? अगर किया है सही में सर्वे तो प्रेस रिलीज निकाले, उसका डेटा बताए हमको कि भाई यहाँ सर्वे किया और मालवनी में किया, इधर किया, उधर किया। कुछ डेटा नहीं, कुछ नहीं, कोई भी कुछ भी उठ के बोले और हम भरोसा करें, ऐसा नहीं होता है। आप प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन ला दो, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर भाष्य करेंगे। ये बताइए, इस मूवी को लेकर और इस मुद्दे को लेकर कहा जा रहा है कि ठाकरे वर्सेस ठाकरे हो गए हैं, एमएनएस वर्सेस शिवसेना हो गई है। आप बोल रहे हैं कि शिवसेना बोल रही है कि एमएनएस का वर्चस्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये आखिरी मौका है ये सब करने के लिए। अभी ये कमेंट बहुत पुराना हो गया यार, मेरे को कंटाल आ गया इसका उत्तर देते हुए। एक बार बोलते रहने का कि एमएनएस की कोई जमीन नहीं, क्यों हम पे बात कर रहे हो? आराम से बैठो घर पे। ऐसे भी 2 साल आप घर पे ही थे, तब हम ही चला रहे थे बाहर, राज साहब के पास ही सब लोग समस्या लेके आ रहे थे और वही चला रहे थे मंत्रालय भी कृष्ण कुंज से, अभी भी चला लेंगे। आप क्यों परेशान होते हो? नहीं है ना, एमएनएस का कोई महत्व नहीं है, क्यों बात कर रहे हैं? रोज ये बोलने का एमएनएस का कोई महत्व नहीं, रोज एमएनएस के ऊपर बात करने का ये क्या तरीका हुआ? कल भी आपने बोला कि अगर लाउड स्पीकर बजते हैं या कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, पुलिस होगी। इस पर शिवसेना ने कहा है कि एमएनएस खाली बोलते हैं, अगर ज्यादा वो करेंगे तो उनको हम कुचल भी देंगे। हाँ? कल आपने बयान दिया था कि एमएनएस अगर जो लोग नहीं मानते तो अपने तरीके से एमएनएस उन्हें समझाएगी। तो इस पर शिवसेना गलत शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। हमने ये कहा कि अगर लाउड स्पीकर उतारे नहीं जाएंगे तो उसके सामने हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, और इस बात पे हम आज भी कायम है। हमने ये नहीं कहा कि हम जाएंगे मस्जिद के ऊपर चढ़ेंगे और लाउड स्पीकर उतारेंगे, ये हमने नहीं कहा। ये गलत शब्द हमारे मुंह में नहीं, आपने कहा था हम बजाएंगे, लेकिन अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होते तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस और सरकार की होगी। बिल्कुल होगी। देखो, हमने तो ये साफ तौर पे कहा है कि मस्जिद के सामने हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, ये बात पे हम आज भी कायम है। और सरकार ये सब चीज नहीं चाहती है, तो सरकार को चाहिए कोई ना कोई निर्णय वो करे। ये मतलब 3 तारीख को ईद भी है और अक्षय तृतीया भी है, तो मूवी को रिलीज करने की डेट आपकी पहली फिक्स थी कि ये 3 तारीख को करना है कि अभी हाल फिलहाल में हुई है? नहीं, इसके बारे में अमय जी और हमारे अमोल जी लगातार संपर्क में थे और उन्होंने ये डेट निकाली है। ये इसको लगता है कि 3 तारीख को कुछ माहौल बिगड़ सकता है, क्योंकि मूवी रिलीज हो रही है और आपका अल्टीमेटम भी है। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस लगातार एक दूसरे से मीटिंग भी कर रही है कि, और ये भी खबरें आ रही है कि अब महाराष्ट्र सरकार आप लोग सर्वदलीय मीटिंग बुलाने वाली है कि इस मुद्दे को कूल डाउन किया जाए और उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। देखिए, जिस दिन मीटिंग बुलाएंगे, जिस दिन हमें अधिकृत रूप से उसका आमंत्रण आएगा राज साहब को, तो उसके बारे में उसका निर्णय वो खुद करें। तो ये थे हमारे साथ संदीप देशपांडे, एमएनएस लीडर हैं, जो पूरी डिटेल में बता रहे थे कि पिक्चर कैसी है और क्या मुद्दा है। पिक्चर के कुछ एक्टर्स हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताए कि ये जो मूवी है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई है रिलीज होने से पहले ही, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या 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 थ्योरी क्या है फिल्म की? नमस्कार, मैं अमोल कागने। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमने इसके पहले भी काफ़ी फिल्में बनाई कि ये पहली हमारी फिल्म नहीं है। इसके पहले हमने 2016 में हलाल नाम की एक फिल्म बनाई थी, उसको भी काफ़ी सारे नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड्स मिले। उसके बाद हमने और 10-12 फिल्में बनाई और उसके बाद अभी हमारी ये फिल्म आ रही है भोंगा, जो 3 मई को रिलीज होने वाली है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या स्टोरी जो है स्टोरी का फिल्म का, एक छोटे से सिंपल के गांव की स्टोरी है। ये रियलिस्टिक स्टोरी है, एक घड़ी हुई घटना है, उसके ऊपर ये फिल्म आधारित है। एक गांव होता है, गांव में अलग अलग गलियां होती है, गलियों में अलग अलग प्रकार के साउंड्स आते हैं। तो जिसमें मस्जिद का भी साउंड आता है, अजान का, उसके बाद में उसमें आपका लाउड स्पीकर जो मंदिर के ऊपर होते हैं उसके भी साउंड से, फिर गांव में कीर्तन चलता है तो कीर्तन का भी साउंड है। उसके बाद में इसके ऊपर जो अलग अलग गाँव में त्यौहार होते हैं, जैसे शादी होती है तो उसके भी साउंड से। तो ये अलग अलग साउंड और अलग अलग पोल्यूशन के ऊपर बात किया हुआ सब्जेक्ट है ये। ओके, यानी कि ये पिक्चर 3 से रिलीज होगी, तो ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर क्या बोलेंगे आप?
ये कंट्रोवर्सी के लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी है, मतलब मुझे कंट्रोवर्सी का इतना आइडिया नहीं है, बट जितना मैं सुन रहा हूँ, जितना मैंने देखा है, तो कंट्रोवर्सी तेड़ करने का कोई सवाल नहीं है सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट बहुत सिंपल है कि ये गांव की घटना है, उसके ऊपर ये सब्जेक्ट है। और मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद 3 मई को आपको समझ में आएगा कि लाउडनेस के बारे में, स्पीकर के बारे में अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है और कितना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फिल्म में के कलाकार हैं इस मूवी के। मैं आपको पोस्टर फिर से दिखाना चाहूँगा। साफ तौर पे पोस्टर देख सकते हैं, ये ढोंगा अजान जो एमएनएस मूवी बना रही है, 3 मई को ये पिक्चर रिलीज़ होनी है। और जिस तरीके से पूरा जो कंट्रोवर्शियल चल रहा है पिक्चर को लेकर, अब इस पिक्चर के ऊपर सबकी नज़रें रहेंगी कि आखिर पिक्चर की असली कहानी क्या है। मुंबई से कैमरामैन आनंद के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।